नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल पी के चौरसिया नॉलेज पॉइंट STP 34 में स्वागत है। मित्रों, आज मैं TGT एवं PGT से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लाया हूं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो किस पंक्ति किस रचना की है? का भारत भारती, खा चंद्रगुप्त, गा ध्रुव स्वामिनी और घा है कामायनी। तो इसमें ये पंक्ति किसकी है? कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2, औचित्य संप्रदाय से संबंधित हैं। का क्षेमेंद्र, खा वामन, गा आनंदवर्धन, घा अभिनव गुप्त। तो आपको ये बताना है औचित्य संप्रदाय से संबंधित कौन है। तो इसमें जो है औचित्य संप्रदाय किसका है? क्षेमेंद्र जी का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, आचार्य भरतमुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? विकल्प में है, का में है 8, खा में 6, गा विकल्प में 5 और घा विकल्प में है 10। तो इसमें जो आचार्य भरतमुनि ने काव्य दोषों की संख्या मानी है वो कितनी मानी है? 10 मानी है। मित्रों, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे, जो लोग मेरे चैनल पे अच्छे नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहे और मैं आपके सामने नए नए वीडियो लाता रहूं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, लोक नियम की अवहेलना से काव्य दोष आता है। ये बताना है कौन सा काव्य दोष आता है। का है दुष्कर्मत्व, खा अप्रयुक्त, गा ग्रामत्व और घा चयित संस्कारत्व। तो इसमें आपको बताना है कि लोक नियम की जब अवहेलना होती है तो कौन सा दोष होता है। तो इसमें क्या आता है? दुष्कर्मत्व। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। या कथन किसका है? का विकल्प में घनानंद, खा देव, गा केशवदास और घा है बिहारी। तो इसमें आपको बताना है कि इस पंक्ति के रचयिता कौन है या किसने लिखा है। तो इसके जो हैं वो हैं देव जी, यानी खा विकल्प सही होगा। आइए देखते हैं, स्वरभंग किस तरह का अनुभव गलत छप गया है, प्रिंट हो गया है। ये होगा मित्रों अनुभव। ठीक, इसको आप अनुभव पढ़ें, अनुभव। ठीक, किस तरह का अनुभव है? तो एक है, का है कायिक, खा है वाचिक, गा है मानसिक और घा है सात्विक। तो स्वरभंग कौन सा अनुभव है? वो है सात्विक, यानी घा विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, बनारस के बुनकरों के जीवन पर यथार्थ जीवन पर आधारित उपन्यास है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये झीनी 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 चदरिया गलत छप गया है, झीनी झीनी बीनी चदरिया। और मुखड़ा क्या देखें, गा विकल्प में समर शेष है, घा जहरवाद। तो इसमें बनारस के बुनकरों से जो संबंधित उपन्यास है वो झीनी झीनी बीनी चदरिया है, यानी का विकल्प सही है। आइए देखें प्रश्न संख्या 8, 252 वैष्णवन की वार्ता जीवन वृत्त से वृत्त के लेखक कौन हैं? का विकल्प यदुनाथ, खा नाभादास, गा गोकुलनाथ, घा वल्लभाचार्य। तो इसके ये 252 वैष्णवन की वार्ता के जो लेखक हैं इसमें विकल्प गा से गोकुलनाथ जी हैं। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है? का देश काल, खा चरित्रण, गा कथोपकथन और घा विकल्प जो है वो है तुक। तो मित्रों, का मतलब का खा देश काल भी अनिवार्य है, चित्रण और कथोपकथन, तो तुक नहीं है, यानी घा विकल्प सही है। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10, कादम्बरी के लेखक कौन है? का वाणभट्ट, खा मम्मट, गा कालिदास और घा भारत। तो कादम्बरी के लेखक सभी लोग जानते होंगे, इसमें बाणभट्ट जी हैं, यानी का विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाकवि वहांस का नाटक नहीं है? तो का है स्वप्न वासोदत्ता, गा है प्रतिज्ञा योगंधरायण,
गा विकल्प है मृच्छ कटकम और घा है कर्णभार। तो जो इसमें ये मृच्छ कटकम इनका नाटक नहीं है, शेष तीनों हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या आगे 12। प्रश्न संख्या 12 है स्वागतम शब्द का संधि विच्छेद होगा। का सुधन आगतम, खा स्वाधनगतम, गा सुधनागतम और घा सौधन आगतम। धन छूट गया इसमें, तो ये यण संध है, तो इसका क्या होगा सुधन आगतम। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। संस्कृत में पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसमें है का विकल्प में दंडी, घा में महाकम्माग, गा में बाणभट्ट और घा में महाकवि कालिदास। तो जो पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है? दंडी, यानी का विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 14। सा धन अपि की संध होगी। का सो अपि, सर्पि, सर्पि, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो विकल्प सही है वो कौन सा होगा? सो अपि होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है आचार्य भामा का कथन है। का नन शब्दार्थो काव्यम, खा शब्दार्थो सहितो काव्यम, गा रमणीयार्थ प्रतिपादका, घा वाक्यम रसात्मकम। यहाँ अनुस्वार का पे छूट गया है, ये ऐसे रहे। और तो घा विकल्प है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो जो इसमें उत्तर सही है ये आचार्य भामा जी का कथन कौन है? खा विकल्प, यानी शब्दार्थो सहितो काव्यम, खा विकल्प सही है। आइए देखें प्रश्न संख्या 16। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। का प्रागैतिहासिक, खा ऐतिहासिक, गा ऐतिहासिक और घा समसामयिक। तो जो ज्ञात इतिहास से पूर्व का हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है के लिए एक शब्द है। का जीन, खा ढाल, गा बख्तर, घा कवच। तो उसको क्या कहते हैं? जो युद्ध के समय पहना जाता है उसको बख्तर कहते हैं, यानी गा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 जिज्ञास निम्नलिखित में से किसके लिए सही है? जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की ना इच्छा हो, जो सब कुछ जानता हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए जो है का विकल्प सही है। जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञास कहते हैं, यानी का विकल्प सही है। आइए देखते हैं देवताओं का उपवन क्या कहलाता है? स्वर्गवन, मनोहर कुंज, नंदन कानन, अशोक वाटिका। तो देवताओं का जो उपवन होता है वो कहा जाता है नंदन कानन। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, यानी गा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। लोकोक्त का सही अर्थ है आदर्शवादी, न्यायवादी, एकांत प्रिय, घा सिद्धांतहीन। तो इसमें इसका जो अर्थ होगा वो सिद्धांतहीन। आगे देखिए प्रश्न संख्या 21 है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है घबरा जाना, क्रोधित होना, हवा के समान तेज़ी से चलना, निरुत्तर होना। तो जो इसमें है चेहरे के हवाइयाँ उड़ना यानी का विकल्प से घबरा जाना होता है, इसका अर्थ घबरा जाना यानी का विकल्प सही है। आइए दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशज शब्द। तो इसमें जो उत्तर सही होगा आप मित्रों कमेंट करके बताएंगे। तो उसको क्या कहते हैं? संकर शब्द, यानी 22 में का सही होगा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23 कान भरना मुहावरे का अर्थ है। कान में दवा डालना, खा चुंगली करना, गा चाणक्य होना और घा सुनाई न देना। तो कान भरना का जो अर्थ होता है वो क्या होगा? चुंगली करना, यानी खा विकल्प सही है। आइए मित्रों आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? थोड़े में बहुत कहना, थोड़े को थोड़े में कहना, ज़्यादा को थोड़े में कहना
और ज़्यादा को ज़्यादा में कहना। तो इसमें का विकल्प सही होगा, यानी थोड़ी से चीज़ में, थोड़े वाक्य में बहुत बड़ी बातें कहना। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 25। कुली एवं कैंची किस भाषा का शब्द है? का तुर्की, खा अरबी, गा फ्रेंच भाषा और घा पुर्तगाली भाषा। तो कुली और कैंची किस भाषा का शब्द है मित्रों? वो है तुर्की, यानी का विकल्प सही है। आइए प्रश्न संख्या 26। लंबोदर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? का रूढ़ शब्द, खा यौगिक शब्द, गा योग रूढ़, घा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ये बताना है लंबोदर शब्द इनमें से किससे संबंधित है? तो ये है योग रूढ़। किससे संबंधित है? यानी योग रूढ़, यानी गा विकल्प सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27। अश्रुत शब्द है, अश्रुत शब्द बताना है। का है तत्सम, खा है तद्भव, गा है देशज और घा उपरोक्त सभी। तो जो अश्र है इसका आंसू होगा तद्भव, यानी तत्सम शब्द का विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? मोहन रोटी खाया है। खा विकल्प है मोहन ने रोटी खाया है। गा विकल्प है मोहन ने रोटी खाई है और घा विकल्प है मोहन रोटी खा लिया है। तो इसमें जो होगा, देखिए इसमें गा विकल्प से होगा मोहन, शुद्ध वाक्य है मोहन ने रोटी खाई है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 29। प्रश्न संख्या 29 है वाह, चिन्ह लगा है, कैसा सुंदर दृश्य है, किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयबोधक चिन्ह लगा है। तो इसमें देखिए का निषेधात्मक, खा विधानार्थक, गा विस्मयादबोधक और घा इच्छार्थक। तो इसमें वाह के बाद कौन सा चिन्ह लगा है? विस्मयबोधक, यानी गा विकल्प सही है। 29 का गा विकल्प सही है। आइए मित्रों आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 30। साधु जा रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। का बहुवचन, खा एक वचन, गा द्विवचन और घा उपरोक्त सभी। तो इसमें जो साधु है वो कौन सा वचन होता है? वो बहुवचन में प्रयोग होता है, यानी इसका का विकल्प सही होगा। आइए देखिए देखते हैं प्रश्न संख्या 31। सुधा एवं समन्वय पत्रिका से संबंधित हैं। का जयशंकर प्रसाद, खा पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, गा बनारसी दास, घा लल्लू दास। तो इसमें जो संबंधित हैं सुधा एवं समन्वय पत्रिका से, वो कौन हैं? वो हैं निराला जी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्हें विद्रोह का कवि भी कहा जाता है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? का 1828 ईस्वी में बनारस से, खा 1828 में कोलकाता से और गा 1826 में कोलकाता से, गा 1828 में आगरा से। तो जो ये कहाँ से मित्रों प्रकाशित हुआ था? इसमें कलकत्ता से हुआ था, लेकिन ये 1826 में हुआ था, यानी गा विकल्प सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33। 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन बना? का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, घा शांत प्रिय द्विवेदी। तो इसमें 1903 में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार किसने संभाला था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, यानी का विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। आश्रय की वाह चेष्टाओं को क्या कहते हैं? उनको लिख उठाए, गलत है। आश्रय की वाह चेष्टाओं को क्या कहते हैं? तो इसमें जो ये उनको चेष्टाओं को क्या कहते हैं? का विकल्प है अनुभाव, खा विभाव, गा संचारी भाव, घा स्थायी भाव। तो इसमें आश्रय की वाह चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। 35 में है व्यभिचारी किस भाव का दूसरा नाम है? का विकल्प अनुभाव, खा विभाव, गा संचारी भाव और घा स्थायी भाव। तो व्यभिचारी किसका दूसरा नाम है? संचारी भाव का, यानी गा विकल्प सही है। 35 का जो विकल्प सही है वो गा सही है। आइए देखते हैं मित्रों अगला प्रश्न।
ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है? ये बताना किस भाषा से संबंधित है। का तमिल से, खा संस्कृत से, गा कन्नड़ से और घा उपरोक्त सभी भाषाओं से। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें घा विकल्प से ये सभी भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है उन सभी भाषाओं में दिया जाता है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 36 का घा विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला 37। प्रश्न संख्या 37 है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? का विकल्प में है का विकल्प में है 10-12 जनवरी नागपुर 1975 ईस्वी में, खा 10-12 जनवरी 1975 दिल्ली, गा 10-12 जनवरी 1975 लखनऊ, घा 10-12 जनवरी 1975 लंदन में। तो जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10-12 जनवरी नागपुर 1975 में हुआ था, यानी प्रश्न संख्या 37 में का विकल्प सही है। आइए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। महायान शाखा से संबंधित धर्म है? का बौद्ध धर्म, खा जैन धर्म, गा सिख धर्म और घा वैदिक धर्म। तो महायान शाखा से जो संबंधित है वो कौन सा है? बौद्ध धर्म, यानी का विकल्प से हीनयान और महायान। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? का विकल्प समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन? कमलेश्वर, सचेतन महीप सिंह, सक्रिय गंगा प्रसाद बिमल और घा उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सुमेलित इसमें नहीं है, ये गलत मैंने पढ़ दिया था मित्रों, फिर से ध्यान दें। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? समानांतर कहानी कमलेश्वर, सचेतन कहानी महीप सिंह, सक्रिय कहानी गंगा प्रसाद बिमल। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो है का विकल्प समानांतर कहानी कमलेश्वर। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। कैलाश सक्सेना किस का मूल नाम है? का महीप सिंह, खा मोहन राकेश, गा सुदर्शन और घा कमलेश्वर। तो जो कैलाश सक्सेना का जो किसका नाम है? कमलेश्वर जी का नाम है। आइए देखते हैं प्रेमचंद की जन्म एवं मृत्यु का सही युग्म है, यानी जोड़ा है। आइए देखिए, का 31 जुलाई 1980, 8 अक्टूबर 1936, खा विकल्प में 8 जुलाई 1880, 31 अक्टूबर 1936, खा 15 सितंबर 1880, 25 नवंबर 1936, घा विकल्प में 8 जून 1982 और 1 दिसंबर 1936। तो इसमें जो मित्रों विकल्प सही है वो कौन सा है? ये इनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936, यानी का विकल्प 41 का विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 है, इन मुसलमान हरजनन पर कोटिक हिंदू वार्य, यह कथन किसका है? का है रस खान का, खा आलम का, गा अमीर खुसरो का, घा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। तो ये किसने कहा है? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का प्रसिद्ध कथन है। मित्रों आइए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 43। प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाने वाले प्रमुख कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? का शिव प्रसाद सिंह, खा विकल्प वासुदेव सिंह, गा वासुदेव प्रसाद खत्री और घा हरप्रसाद सिंह। तो इसमें जो प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते थे वो कौन है? पूरा नाम त्रिलोचन जी का क्या नाम है? इसमें ये खा विकल्प से ये वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? वासुदेव सिंह, यानी खा विकल्प सही है। मित्रों आगे देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 है, अक्षरों या शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? का ये चिन्ह है प्रश्नवाचक, ब्रैकेट, गा डैश योजक चिन्ह जिसको बोलते हैं, और गा रिक्त स्थान, घा ये गुणे का निशान। तो इसमें आपको बताना रिक्त स्थानों की अक्षरों और शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो सही है वो है खा। ठीक, ये जो ब्रैकेट के निशान बने हैं। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 45। समाचार का प्रमुख तत्व क्या होना चाहिए? सत्यता और नवीनता, खा उत्तेजकता, गा रोचकता, घा पक्षपाती एवं महत्वपूर्णता। तो समाचार का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? सत्यता और नवीनता पर आधारित होना चाहिए। आगे देखें,
यानी का विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 46, जीवनोत्सव का कवि किसे कहा जाता है? का तुलसीदास को, खा सूरदास को, और गा मलिक मोहम्मद जायसी को, और घा कबीर दास जी को। तो जीवनोत्सव का कवि किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सूरदास जी को, यानी खा विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 47, भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार नायक के कितने भेद होते हैं? का 5, खा 4, गा 6, और घा 3। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार नायकों के कितने भेद होते हैं? वो होते हैं 4, यानी 47 का खा होगा। आइए 48 प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? का प्रसाद पंत निराला, खा कबीर सूर तुलसी, गा केशव बिहारी आलम, और घा जायसी सूर तुलसी। तो इसमें किसके कौन कौन है? इसमें घा विकल्प से जायसी मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास की समीक्षा प्रस्तुत की गई, यानी घा विकल्प सही है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 जो है, रज्जु रज्जु शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होता है? का रस्सी, खा मगरमच्छ, गा केकड़ा, और घा मकड़ी। तो रज्जु का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? रस्सी होता है, यानी का विकल्प सही है। आइए प्रश्न संख्या 50, रूपकों का बादशाह कहा जाता है? का सूरदास को, खा कबीरदास को, गा तुलसीदास को, घा रहीमदास को। रूपकों का बादशाह किसे कहते हैं? तुलसीदास जी को कहते हैं। आइए देखते हैं कविता क्या है, रचना किस विधा की रचना है, ये बताना है। प्रश्न संख्या 51, का काव्य, खा कहानी, गा निबंध, और घा इनमें से कोई नहीं। तो कविता क्या है? ये इसकी विधा क्या है? निबंध है। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52, कहानी और उपन्यास में मौलिक अंतर क्या है? का आकार और प्रकार का, खा विषय निरूपण का, गा घटना का चयन का, और घा पात्रों की विविधता का। तो इसमें जो है वो विषय निरूपण का होता है। कहानी और उपन्यास में जो मौलिक अंतर होता है वो विषय और निरूपण का, यानी विषय खा विकल्प सही है। आइए देखें। प्रगतिशील तरई में कौन सा कवि शामिल नहीं है? का नागार्जुन, खा शमशेर बहादुर सिंह, गा गेजी, और घा त्रिलोचन। तो इसमें जो हीरानंद सजदानंद सैन अज्ञे जी हैं वो प्रगतिशील तरई में नहीं शामिल हैं। शेष तीनों नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन प्रगतिशील तरई में शामिल हैं। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में धीर ललित नायक कौन है? का भीमसेन, खा राम, गा दुष्यंत, और घा परशुराम। तो धीर ललित नायक जो हैं वो कौन हैं? वो दुष्यंत हैं। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम के जो नायक हैं ये दुष्यंत, वो धीर ललित नायक की श्रेणी में आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के आरंभकर्ता हैं? पद्म सिंह, खा मिश्रबंध, गा महावीर प्रसाद द्विवेदी, घा लाला भगवान दीन। तो इसमें जो सही है वो कौन है? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के आरंभकर्ता वो पद्म सिंह शर्मा, यानी का विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? शुद्धा द्वैतवाद वल्लभाचार्य, खा अद्वैतवाद शंकराचार्य, गा विशिष्टता द्वैतवाद रामानुजाचार्य, और गा द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। तो इसमें ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है द्वैतवाद निम्बार्काचार्य वाला ऑप्शन विकल्प गलत है, यानी घा इसमें है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, इसमें रंगमंच के सबसे आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? का रंगशीर्ष, खा रंगपीठ, और गा नेपथ्य, और घा जवनिका। तो इसमें जो रंगमंच के सबसे आगे वाले पाठ को क्या कहते हैं? वो कहते हैं रंगपीठ, यानी खा विकल्प सही है। आइए प्रश्न संख्या 58, द्वैताद्वैत के प्रवर्तक कौन है? का मध्वाचार्य, खा वल्लभाचार्य, गा निम्बार्काचार्य, घा रामानुजाचार्य। तो इसमें जो इसके द्वैताद्वैत के प्रवर्तक हैं वो कौन है? वल्लभाचार्य, यानी खा विकल्प सही है। आइए प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, नाटक के लिए रंगमंच
होना चाहिए रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? का भारतेंद्र हरिश्चंद्र, खा मोहन राकेश, गा जयशंकर प्रसाद और घा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये जो प्रसिद्ध कथन है वो किसका है? जयशंकर प्रसाद जी, जो कि ऐतिहासिक नाटकों के लिए जाने जाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 60। निबंध को गद्य की कसौटी किस आलोचक ने माना है? निबंध को गद्य की कसौटी किस आलोचक ने माना है? का महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, गा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और घा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो खा इसमें जो है किसने माना है गद्य की निबंध को गद्य की कसौटी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आइए देखिए प्रश्न संख्या 61। सही अवरोही क्रम है, सही अवरोही क्रम है। का नई कविता, प्रयोगवाद, परिगतवाद, छायावाद। खा परिगतवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। गा विकल्प में है छायावाद, परिगतवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। घा विकल्प में है प्रयोगवाद, नई कविता, छायावाद और प्रगतवाद। तो इसमें यह बताना है सही क्रम कौन सा है। तो इसमें जो सही क्रम है वो का है, अवरोही क्रम ये का, नई कविता, प्रयोगवाद, परिगतवाद और छायावाद। आइए प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। हिंदी नई चाल में ढली यह पंक्ति किसकी है? का प्रताप नारायण मिश्र, खा बालकृष्ण भट्ट, गा भारतेंद्र हरिश्चंद्र और घा राधाचरण गोस्वामी। तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? का विकल्प में है अधिकारी वर्ग की क्रूरता और स्वार्थपरता का, खा यौन कुंठाओं का, खा यौन कुंठाओं का, गा समाजव्यापी संतरास का और घा मानव मन की पाशविक प्रवृत्तियों का। तो तिलचट्टा इसमें किसका प्रतीक है? यौन कुंठाओं का प्रतीक है, यानी खा विकल्प सही है। मित्रों आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 64। कलाधर उपनाम से कौन कवि ब्रजभाषा में कविता करता था? का पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा जयशंकर प्रसाद, गा माखनलाल चतुर्वेदी, घा मैथिली शरण गुप्त जी। तो कलाधर के नाम से कौन करते थे? जयशंकर प्रसाद जी ब्रजभाषा में रचना करते थे, यानी खा विकल्प सही है। आइए प्रश्न संख्या 65। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? का कुंभन दास, का कुंभन दास, खा कृष्णदास, गा नंददास, घा परमानंद दास। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है मित्रों? कमेंट करके आप बताइएगा। मैं फिलहाल बता दे रहा हूँ, इसमें कुंभन दास यानी का विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 है तूतिए हिंद, तूती ए हिंद नाम से प्रसिद्ध हैं। का फैजी, खा तानसेन, गा अमीर खुसरो और घा मलिक मोहम्मद जासी। तो तूतिए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है मित्रों? कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर जो हैं ये किस कौन होते हैं? अमीर खुसरो को तो हिंद के नाम से जाना जाता है। आइए देखें प्रश्न संख्या 67। रामचंद्रिका को छंदों का एक अजायब घर है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह प्रसिद्ध कथन किसका है? का नाभादास, खा रामस्वरूप चतुर्वेदी, गा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और घा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें मित्रों आप बताएंगे ये इसमें कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ये प्रसिद्ध कथन है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है केशवदास का उपनाम क्या था? केशवदास का उपनाम क्या था? का वेदांती मिश्र, खा वेदांती सिंह, गा वैद्यनाथ सिंह, घा वासुदेव सिंह। तो केशवदास जी का जो उपनाम था वो था वेदांती मिश्र, यानी का विकल्प सही है। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा है? तुलसीदास को अजातीय कवि किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा विकल्प में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा विकल्प में है रामविलास शर्मा ने और घा में है स्मिथ ने। तो तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा था? रामविलास शर्मा जी ने, यानी गा विकल्प सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 70। कबीरदास किस मुस्लिम शासक के समकालीन थे? का सिकंदर लोदी, खा बहलोल लोदी, गा हुमायूं और घा इल्तुतमिश। जो कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे, यानी का विकल्प सही है। आइए देखते हैं भक्तमाल के लेखक कौन है? का गोकुलनाथ, खा विट्ठलनाथ, गा नाभादास और घा सूरदास। मित्रों ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। अक्सर
एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? वो हैं नाभादास, यानी गा विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या जो 72 है, सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक हैं। का विकल्प डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, खा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा विजय देव नारायण शाही और घा रामविलास शर्मा। तो जो सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक हैं वो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, यानी घा विकल्प सही है। आइए देखते हैं आगे। लाइसेंस का हिंदी में क्या अर्थ होता है? विज्ञप्त, अज्ञप्त, संज्ञप्त और अनुज्ञप्त। तो इसमें मित्रों आपको बताना लाइसेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसके जो जो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अनुज्ञप्त, यानी घा विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, काव्य कुलकंठाभरण के रचनाकार कौन हैं? का दंडी, खा जयदेव, गा बाणभट्ट और घा छेमेन। तो ये कब कुलकुंठाभरण किसकी रचना है? छेमेन जी की रचना है, यानी घा विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 75। जलोघा शब्द में संध है वृद्ध संध, का खा विकल्प गुण संध और घा में यण और गा में जो विकल्प में है यण संध, घा विकल्प है दीर्घ संध। तो जलोघा में कौन सी संध है? वो है वृद्ध संध। मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया है, जहाँ आओ आए आओ की मात्रा लगती है वहाँ कौन सी संध होती है? वृद्ध संध होती है, यानी का विकल्प सही है इसमें। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 76। अपाद मस्तक में कौन सा समास होगा? का तत्पुरुष, खा द्वंद्व, गा बहुब्रीहि और घा अव्ययीभाव। तो अपाद मस्तक में बताना है कौन सा समास है। तो इसमें जो है वो होगा अव्ययीभाव समास। ठीक, आइए आगे देखते हैं। रमेशः पादेन खंजा अस्ति में विभक्त है। का द्वितीया विभक्त एक वचन, खा तृतीया विभक्त एक वचन, गा पंचमी विभक्त और खा षष्ठी विभक्त। तो इसमें आपको बताना है कि तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा तृतीय विभक्त, यानी खा विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 है, राम लक्ष्मणों में कौन सा समास है? का अव्ययीभाव, खा बहुब्रीहि, गा द्वंद्व और घा तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा समास है? गा विकल्प सही है, द्वंद्व समास है। रामा शब्द का षष्ठी एक वचन रूप है रामेश, रामेश, खा रामयो, गा रामात और घा रामस। तो इसमें जो है षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? रामस्य होगा, यानी घा विकल्प सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या आगे 80। प्रश्न संख्या 80 में है, वर्तमान काल के लिए कौन सा लकार प्रयोग होता है? लट लकार, लोट लकार, लेट लकार और लंग लकार। तो वर्तमान काल के लिए कौन सा प्रयोग होता है? लट लकार, यानी का विकल्प सही है। आइए देखें। भानुना भानु शब्द के किस विभक्त का रूप है? द्वितीया, खा विकल्प तृतीया, गा चतुर्थी, घा पंचमी। तो ये भानुना किस विभक्त का रूप है? तृतीय विभक्त, यानी खा विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगच्छम अगच्छम धातु में कौन सा लगा लकार, मतलब कौन सा लकार है ये बताना है। तो लट लकार, विधिलिंग लकार, गा विकल्प में है लोट लकार, घा विकल्प में है लंग लकार। तो इसमें कौन सा लकार है? वो है लंग लकार, जो कि भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। आइए देखते हैं। 83 प्रश्न संख्या 83, अस्मद शब्द का तृतीय एक वचन होगा। का मया, खा मम, गा आसमान, आसमान, गा माम, का माँ। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें जो सही है वो है का विकल्प, यानी मया। ठीक, कौन सा विकल्प सही है? का। अस्मद का तृतीय एक वचन होता है मया रूप। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, माता पितरों सेवा कुरु का हिंदी अनुवाद कीजिए। का विकल्प माता पिता की सेवा करो, खा माता पिता की सेवा कीजिए, गा माता पिता की सेवा करनी चाहिए और घा विकल्प है माता पिता की सेवा करूँगा। तो माता पितरों सेवा करो
तो इसमें का विकल्प से सही होगा। करो मतलब करो करना होता है, तो माता पिता की सेवा करो, यानी का विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अहम गुरुम नमाम का हिंदी अनुवाद कीजिए। मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ। मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ। मैं गुरु को नमस्कार करूँगा। मेरा गुरु को नमस्कार है। और मैंने, ये गुरु छप गया है दोस्तों, इसको ये गुरु ही है, इसको ये पढ़िएगा। ठीक, मैंने गुरु को नमस्कार किया। तो इसमें जो उत्तर होगा सही वो क्या है? का विकल्प सही है, मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? का गारसा दत्तासी, गा जॉर्ज गियर्सन खा जॉर्ज गियर्सन, गा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य में जो इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किया था वो किसने किया था? गारसा द तासी, यानी ये विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मिश्र बंध विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1913 का विकल्प 1913 ईस्वी में, खा 1934 ईस्वी में, गा 1930 ईस्वी में, घा 1943 ईस्वी में। तो कब प्रकाशित हुआ था? 1934 ईस्वी में, यानी खा विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न संख्या। अगला प्रश्न है नागरी प्रचारणी सभा जो कि 1893 ईस्वी में स्थापित हुई थी, की स्थापना में कौन शामिल नहीं था? का भारतेंद्र हरिश्चंद्र, खा बाबू श्याम सुंदर दास, गा पंडित राम नारायण मिश्र और घा ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो इसमें जो इसकी स्थापना में शामिल कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहीं शामिल थे और शेष तीनों लोग शामिल थे, तो यानी का विकल्प इसमें सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल को बीज ओपन काल किसने कहा? का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, खा राहुल सांकृत्यायन ने, गा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, घा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसमें जो आदिकाल को बीज ओपन काल किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, यानी घा विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है उक्त व्यक्त प्रकरण के लेखक कौन है? उक्त व्यक्त प्रकरण के लेखक कौन है? का ज्योतिरेश्वर ठाकुर, गा दामोदर शर्मा, घा हेमचंद और घा धनपाल। तो उक्त व्यक्त प्रकरण के जो लेखक हैं वो दामोदर शर्मा जी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 क्या है? बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? जगनिक नहीं है, इनके जो रचना है वो प्रमाल रासो है। नल सिंह, गा विकल्प नरपत नाल और घा है चंद बरदाई। तो जो इसके बीसल देव रासो के जो लेखक हैं वो कौन है? नरपत नाल है। आगे प्रश्न संख्या 92। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, खा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गा रामविलास शर्मा ने, घा नामवर सिंह ने। तो जो पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है वो किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यानी का विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ होता है क्या है? कठिन तपस्या, खा अडिग योग साधना, गा हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र दोनों का योग, और घा हठपूर्वक योग साधना करना। तो इसमें जो विकल्प सही है वो गा विकल्प सही है। हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, यानी दोनों का योग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बीजक के कितने भाग हैं? का 2, खा 3, गा 4 और घा 5। तो बीजक के कितने भाग हैं? वो हैं 3 भाग, यानी खा विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कबीरदास वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किसका है? का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा डॉक्टर रामविलास शर्मा, गा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और घा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो वाणी का डिक्टेटर कबीरदास को किसने कहा है? वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, यानी गा विकल्प सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 96। रामचरित मानस कुल कितने कांडों में लिखा गया है? का 5, खा 4, गा 8 और घा 7।
तो ये तो सभी लोग जानते होंगे। कितने कांड में लिखा गया है? वो 7 कांडों में। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रीत काल की काव्य भाषा क्या थी? का अवधी, खा खड़ी बोली, गा ब्रजभाषा और घा मेवाती। तो जो रीत काल की काव्य भाषा थी वो क्या थी? ब्रजभाषा थी, यानी गा विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। घनश्याम किस कवि का वास्तविक नाम था? घनश्याम किस कवि का वास्तविक नाम था? का भूषण, खा मतिराम, गा आलम और घा सेनापति। तो घनश्याम किसका वास्तविक नाम था? भूषण जी का नाम था, यानी का विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99। पुनर्जागरण काल किस युग का दूसरा नाम है? पुनर्जागरण किस काल का दूसरा नाम है? का प्रयोगवाद युग का, और गा है खा है छायावाद युग का, गा भारतेंद्र युग का, घा द्विवेदी युग का। तो पुनर्जागरण काल किसी को कहते हैं? भारतेंद्र युग को। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 100। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? गा बाबू श्याम सुंदर दास, घा महावीर प्रसाद द्विवेदी और खा महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 101। इत्यवृत्तात्मकता किस काव्य की प्रमुख विशेषता रही है? का छायावादिक की, खा भारतेंद्र की, गा द्विवेदी की, घा इनमें से कोई नहीं। तो इत्यवृत्तात्मकता किसकी प्रमुख विशेषता रही है? वो रही है द्विवेदी युग की, यानी गा विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चोखे चौपदे के रचनाकार कौन हैं? का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, खा मैथिली शरण गुप्त, गा रामधारी सिंह दिनकर और घा जयशंकर प्रसाद। तो चोखे चौपदे किसका ये उपन्यास है, विधा उपन्यास है कि इसके लेखक कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, यानी का विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 103। कामायनी में इड़ा किसका प्रतीक है? बुद्ध का, खा मन का, गा हृदय का और घा प्रेम का। तो इड़ा किसका प्रतीक है मित्रों? आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं बता देता हूँ फिलहाल। ये है बुद्ध का प्रतीक है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 104। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा में दिखाई देती है? का प्रयोगवाद में, खा प्रगतिवाद में, गा छायावाद में, घा जनवाद में। तो हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा में दिखाई देती है? वो है प्रगतिवाद में, यानी खा विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है तुम चंदन हम पानी शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? का विद्यानिवास मिश्र, खा प्रताप नारायण मिश्र, गा बाल मुकुंद गुप्त, घा कुबेरनाथ राय। तो इसमें इसके लेखक कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र जी, यानी का विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 106। अर्धनारीश्वर किसका निबंध संग्रह है? का विष्णु प्रभाकर, खा रामधारी सिंह दिनकर और गा हीरानंद सजदानंद वात्स्यायन, घा कुबेरनाथ राय। ठीक, तो अर्धनारीश्वर किसका निबंध संग्रह है? वो है रामधारी सिंह दिनकर, यानी खा विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृत है? का शंकर शेष की, खा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गा भीष्म सैनी, घा जयशंकर प्रसाद। तो एक और द्रोणाचार्य के जो लेखक हैं वो कौन हैं? शंकर शेष जी हैं, यानी का विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन हैं? का अमरकांत, खा कमलेश्वर, गा जैनेन्द्र और घा रविंद्र कालिया। तो जो राजा निर्वंशिया के लेखक हैं, कहानी के लेखक, वो कमलेश्वर जी हैं। अगला प्रश्न संख्या 109। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम किसकी कहानी है? का फणीश्वर नाथ रेणु, खा प्रेमचंद, गा मोहन राकेश, घा रविंद्र कालिया। तो ये किसकी कहानी है? ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी है। इस पर फिल्म भी बन चुकी है, यानी का विकल्प सही है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों जो मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती रहे। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत लघु व्यंग उपन्यास के लेखक कौन हैं? का मन्नू भंडारी, खा कृष्णा सोबती और गा पांडे बेचन शर्मा उग्र, घा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो जो इसके लेखक हैं वो कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। आइए अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है? यह है प्रति पर कथा, खा विकल्प है जुलूस, गा मैला आंचल, घा आधा गांव। तो हिंदी का पहला जो आंचलिक उपन्यास माना जाता है वो किसको माना जाता है? मैला आंचल को। इसके लेखक फणीश्वर नारायण जी ही हैं। आइए जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आइए अगला प्रश्न है, सूरदास और सोफिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? का विकल्प गबन, खा कर्मभूमि, गा वरदान और घा है रंगभूमि। तो सूरदास और सोफिया जो प्रेमचंद के उपन्यास से संबंधित है, किस उपन्यास से हैं? रंगभूमि से, यानी घा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का नहीं है? का गाली नहीं, गली आगे मुड़ती है, घा गुलाम मंडी और खा गुलाम मंडी, गा अलग अलग बैतरणी, घा नीला चांद। तो गली आगे मुड़ती है, अलग अलग बैतरणी और घा नीला चांद, इन तीनों के लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। और इनका ये जो गुलाम मंडी है ये इनका उपन्यास नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामनरेश त्रिपाठी रचित गांधी की जीवनी है। का गांधी जी कौन है? खा गांधी गौरव, गा अकाल पुरुष गांधी, घा गांधी मीमांसा। तो इसमें जो इनका जीवनी लिखी है कौन है? गांधी जी कौन है, यानी का विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन हैं? का ओम प्रकाश वाल्मीकि, खा तुलसीराम, गा माता प्रसाद, घा रमाशंकर आर्य। तो जो जूठन आत्मकथा के लेखक हैं वो कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, यानी का विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अतीत के चलचित्र रेखा के रचनाकार हैं? का महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, खा श्री राम शर्मा, गा राम वृक्ष बेनीपुरी, घा डॉक्टर नगेंद्र। तो अतीत के चलचित्र किसका रेखा चित्र है? वह है महादेवी वर्मा जी का, जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, यानी का विकल्प सही है। महादेवी वर्मा जी की ये रचना है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 117, क्षण बोले कण मुस्कुराए रिपोर्टाज के लेखक हैं? का शमशेर बहादुर सिंह, खा रांगे राघव, गा विवेकी राय और घा विकल्प जो है वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो क्षण बोले कण मुस्कुराए के जो लेखक हैं वो कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, तो इसमें थोड़ा प्रश्न संख्या 117 में थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर मैं बता रहा हूँ, संभवतः ही नहीं है। आप एक बार कमेंट करके बताइएगा आप भी, इसमें विकल्प घा ही सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगर गलत हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 118, आखिरी चट्टान के लेखक कौन हैं? प्रश्न संख्या 118, मोहन राकेश, खा विकल्प प्रीत राय, गा अज्ञे जी, घा धर्मवीर भारती। तो आखिरी चट्टान के जो लेखक हैं वो कौन है? मोहन राकेश जी हैं, यानी का विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 119, करें निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? का रोला, खा दोहा और गा चौपाई, घा सवैया। तो जो वर्णिक छंद है, इस उपरोक्त तीनों मात्रिक छंद हैं, सवैया वर्णिक छंद है, यानी घा विकल्प सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जहाँ पर एक व्यंजन की आवर्त या एक से अधिक बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये देखिए है छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास और इनमें से कोई नहीं। मित्रों ये अनुप्रास के भेद हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे अनुसार से ये वृत्त्या अनुप्रास होना चाहिए, गा विकल्प सही होना चाहिए। अगर आप इसमें आपको मालूम हो तो कमेंट करके हमें बताएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121, उपमा अलंकार का उदाहरण है। पीपर पात सरिस मंडोला,
पीपर पात सरिस मंडोला। खा विकल्प है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। गा विकल्प है चरण कमल बंदो हरिराई। और घा विकल्प है तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ठीक, तो देखिए इसमें पीपर पात सरिस मन डोला ये है उपमा अलंकार का उदाहरण है। कनक रखते सौगुनी इसमें यमक अलंकार। चरण कमल बंदो हर्राई ये रूपक अलंकार। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए यह अनुप्रास अलंकार है। तो यानी इसमें का विकल्प सही होगा। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है बिन पद चलय सुनय विन काना, इनमें कौन सा अलंकार है? इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए का है विभावना, खा असंगत, गा श्लेष, घा दृष्टांत। तो इसमें का विकल्प सही है। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है मित्रों? विभावना अलंकार होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123। भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई है। ठीक, भाषा की सार्थक लघुत्तम एक का की जगह की होगा मित्रों। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। का शब्द, खा पद, गा वाक्य, घा इनमें से कोई नहीं। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई कौन, सबसे छोटी इकाई कौन है? वो है शब्द। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 124। ब्रज भाषा है क्या है? पश्चिमी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की है या पहाड़ी हिंदी की है? तो ब्रज भाषा किससे संबंधित है? वो है पश्चिमी हिंदी से, यानी का विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आखिरी प्रश्न है हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। मतलब आइए देखते हैं। का विकल्प में है आ, खा में चा और गा में टा और घा में है भा। तो ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन है? वो है भा का, यानी घा विकल्प सही है। ठीक मित्रों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और मैं आपके सामने नया नया वीडियो प्रस्तुत करता रहूं। धन्यवाद मित्रों।